सर उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एवरीडे साइंस से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस। आपको पता है कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं, पीपीएससी की, एफपीएससी की, तो उसके अंदर एवरीडे साइंस का भी एक पोर्शन लाजमी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब एवरीडे साइंस से भी आप अपडेटेड है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि स्टोन जो ह्यूमन किडनी के अंदर बन जाती है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, उसकी जो है कंपोजिशन क्या होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो आपने याद रखना है कि स्टोन जो कि ह्यूमन किडनी के अंदर बन जाती है, गुर्दों के अंदर जो बन जाती है, वो कंसिस्ट होती है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि उसके जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। जो इक्वेटोरियल रीजन की आफ्टरनून रेन्स होती हैं वो किसके रिजल्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लैंड ब्रीज, मॉनसून, फ्रंटल या कन्वेंशनल। तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेंशनल। तो आपने याद रखना कि आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसेस कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोर इज कास्ट बाय। बोर जो है वो किस वजह से होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है राइजिंग टाइड व्हाइल मीटिंग रिवर करंट्स। तो ये चीज आपने याद रखनी कि बोर इज कास्ट बाय द राइजिंग टाइड व्हाइल मीटिंग रिवर करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। कौन सा विटामिन है जो हीटिंग पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन सी। तो आपने याद रखना कि विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड होता है सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है सिलिकॉन। सो सिलिकॉन इज द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारा कलर है ह्यूमन स्किन का, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी प्रोड्यूसिंग के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है मेलानिन। सो मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड एज। जो सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम है वो कैसे क्लासिफाइड होता है, एज अ बायोस्फीयर। तो आपने याद रखना है कि सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड एज बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड हाउ मेनी इयर्स अगो। बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था जो कि कितने साल पहले हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 बिलियन ईयर्स अगो। तो आपने याद रखना है कि बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड 15 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर मेसोस्फेयर। जो मेसोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर, उसकी हाइट क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 85 किलोमीटर। तो आपने याद रखना कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है मेसोस्फेयर, उसकी हाइट है 85 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंडीशन इज रिलेटेड टू स्मोकिंग इन्वॉल्व्स डैमेज टू द एल्वियोलाई सैक्स। कौन सी कंडीशन है जो कि रिलेटेड है जिसके अंदर स्मोकिंग जो है वो एल्वोलाई सैक्स जो होते हैं लंग्स के, उसको डैमेज कर देती है। तो इसका आंसर हमारे पास है एम्फीसीमा। सो एम्फीसीमा is a condition which is related to the smoking involves damage to the alveoli sacs. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है पोरस। तो आपने याद रखना कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। इसमें से कौन सा मिनरल जो है वो नॉन मेटेलिक है। तो इसका आंसर हमारे पास है जिप्सम। सो आपने याद रखना कि जिप्सम इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। बाकी जो तीन है दे आर मेटेलिक मिनरल, लेकिन इसमें से जो जिप्सम है वो है नॉन मेटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स विच रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो कौन सी रेडिएशन से, जो एटमॉस्फेयर में रेडिएशन आनी होती है उनसे हमें बचाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है अल्ट्रावायलेट। तो आपने याद रखना कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करती है कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि मोस्ट अबंडेंट कलर जो अर्थ के अंदर वो कौन सा है। इसका आंसर हमारे पास है ब्लू। तो आपने याद रखना कि मोस्ट अबंडेंट कलर इन द अर्थ इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के लिए जो यूज होती है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना कि यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओएसिस इज एसोसिएटेड विद। ओएसिस जो है वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है डेजर्ट। सो ओएसिस इज एसोसिएटेड विद डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज वॉचेस के अंदर, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने याद रखना कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड। ऐसे फ्रूट जो कि सीड के बगैर होते हैं लाइक बनाना, इनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो आपने याद रखना है, द फ्रूट्स विदाउट द सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड एज। तो ऐसे एनिमल जो कि
दूसरे रेडी एनिमल्स जो होते हैं उनको कैप्चर करके उनको खा जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम प्रेडेटर, जो खाए जाते हैं उनको कहते हैं प्रे। तो अपने याद रखना है कि एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडीली किल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड एज प्रेडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताने कि जो सैफरॉन है वो कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टिग्मा। तो अपने याद रखना है कि सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। जो एक नॉर्मल मैन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अपने याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सी चीज है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर जो है वो हेल्प करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन के। सो विटामिन के इज हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग। अब टोटल वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो कितना होता है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है 5 to 6 लीटर्स। तो आपने याद रखना है कि टोटल वॉल्यूम जो होता है ब्लड का एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर वो होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेड ब्लड कॉर्पसेस आर फॉर्म्ड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि रेड ब्लड कॉर्पसेस जो है वो कहाँ पे बनते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बोन मैरो। तो आपने याद रखना है कि रेड ब्लड कॉर्पसेस आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर बोन्स कितनी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है 206। तो 206 जो है वो बोन्स होती है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पैंक्रियास सीक्रेट। पैंक्रियास जो है क्या सीक्रेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागॉन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टीबिया इज अ बोन फाउंड। एक टीबिया जो है अब ये एक बोन है कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है लेग। तो लेग के अंदर जो बोन होती है उसको कहते हैं टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है सेरिब्रम। तो अपने याद रखना कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बोन्स और टीथ का मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बोन्स और टीथ का जो है वो मेन कंपोनेंट वो क्या है, तो वो हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरन। सो आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का गुर्दों का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी बिकॉज द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, इसका आंसर हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो इन्वॉल्व है जो चीज करती है वो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका जो फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट टीयर। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि टीयर यानी कि आंसू सिक्रीट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है लैक्राइमल ग्लैंड। तो अपने याद रखने के लैक्राइमल ग्लैंड इज अ ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स द टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है लिवर। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओ। तो अपने याद रखने के ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपने याद रखने के पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी ऑफन कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न इन्फेंट। एक जो न्यूली बोर्न बच्चा होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है 300। यानी कि अभी हमने ये भी जाना कि जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर होती है 206 बोन्स और एक जो न्यूली बोर्न इन्फेंट है उसके अंदर बोन्स होती है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कौन से इसमें से है जिसकी मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द आईज इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि आई की आंखों की जो है वो हेल्थी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको प्रमोट करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ए। तो आपने याद रखना कि विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि हेल्थी फंक्शनिंग को आइज की हेल्थी फंक्शनिंग को ह्यूमन बींग्स के अंदर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन। एक नॉर्मल मैन जो है उसके अंदर एवरेज हार्ट बीट पर मिनट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 70। सो 70 एवरेज हार्ट बीट है पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव द ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, तो वो हमारे पास है ए बी। तो अपने याद रखना कि ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स विच ऑर्गन। मलेरिया एक डिजीज है,
अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्प्लीन। सो मलेरिया इज द डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इस डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आपने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी वो डिजीज है जो वायरल डिजीज है या जो वायरस की वजह से होती है। तो वी हैव ऑप्शन स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोलेरा। तो इसका आंसर हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेडुला ऑब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ह्यूमन के कौन सा पार्ट का हिस्सा है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, वी हैव हार्ट, ब्रेन, लिवर और सेक्स ऑर्गन। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कोड जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं उससे कनेक्ट करती है। सो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ब्रेन का पार्ट है। तो ये थे 45 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।